आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जावित्री के पुष्प के द्वारा होने वाला एक महाप्रयोग बताएंगे। यदि आप किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, आपको मकान का सुख नहीं मिल पा रहा, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आपने अनेकों बार कोशिश की हुई है कहीं जमीन का टुकड़ा मिल जाए, हम खुद का मकान बना लें, अपने मकान में रहें, परंतु बार बार बाधाएं आ रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं। आपने अनेकों प्रकार की कोशिशें की हुई हैं, आपने जमीन बेच दी है, आपके पास जो भी चीज वस्त्र थे वो भी बेच दिए, परंतु आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। दिन प्रतिदिन कर्जा आपके सर पर चढ़ता चला जा रहा है। आप बार बार कोशिश करते हैं, बार बार इंटरव्यू देते हैं, परंतु नौकरी में आप सफल नहीं हो पा रहे, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही। काम मांगने के लिए जाते हैं तो लोग बाग धुतकार देते हैं, हमको बुरा भला बोलते हैं, परंतु काम हमको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, इधर उधर भटकते भटकते व्यतीत हो रहा है। कहीं से किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा, कोई भी हमारा काम बन नहीं पा रहा, जिसके लिए हमने अपनी हस्तरेखा दिखाई हुई है, अपनी जन्म पत्री दिखाई हुई है, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय भी हमने किए, लेकिन कोई भी सफलता हमको नहीं मिली है। हमने भगत सियानों के भी चक्कर लगाए हुए, उनके द्वारा अनेकों प्रकार के ओने टोटके भी किए हुए, तंत्र मंत्र भी किए, लेकिन फिर भी कोई भी लाभ हमको प्राप्त नहीं हुआ। हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, हमेशा किसी ना किसी से पैसा मांगते रहते हैं, दूसरों के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, इसके लिए हम जावित्री के पुष्प के द्वारा होने वाला एक महाप्रयोग बताएंगे। यह बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। इसको आप लगातार 41 डेज तक आप कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी भी इच्छा शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। कोई भी आपके जीवन में बाधा नहीं रहेगी, कोई भी रुकावट आपके जीवन में नहीं रहेगी, आप माला माल हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे। तो इसको कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप ये ध्यान रखें, इसको बृहस्पतिवार के दिन से प्रारंभ करना है। कोई सा भी महीना हो, किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष में जो प्रथम बृहस्पतिवार आता है, उस दिन से आप इसको प्रारंभ कर दें और लगातार आप इसको नॉन स्टॉप करते चले जाएं, बीच में इसको रोकना नहीं है, ये आप ध्यान रखें। ऐसा ना हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन आप करें और उसके बाद आप बंद कर दें। हो सकता है इस प्रयोग को करते करते 1 हफ्ते में ही आपके काम बन जाए, लेकिन फिर भी आपको इसको बीच में नहीं छोड़ना है। इसको लगातार आप 41 डेज तक करते चले जाइए, आपको कोई भी इस दुनिया में हरा नहीं पाएगा, किसी प्रकार की बाधा समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी, आप सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। ना ही आप कर्जे से तंग होंगे, ना ही आपके धन की कमी रहेगी, ना ही किसी प्रकार की कारोबार व्यापार में आपको हानि होगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, बृहस्पतिवार वाले दिन से आपको इसको प्रारंभ करना है। और दूसरी बात, संध्या के समय आपको करना है। जिस समय पर सूर्यास्त हो रहा है उस समय पर 2 समय मिलते हैं, एक तो दिन का समय और दूसरा रात्रि का समय, क्योंकि दिन का समय उस समय पर समाप्त होने वाला होता है और रात्रि का समय उस समय पर प्रारंभ होने वाला होता है। तो आपने सूर्यास्त के समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, आपने पहले थोड़ी सी गोसे की अग्नि तैयार करनी है। अब गोसा आपकी समझ में नहीं आ रहा तो कुछ लोग इसको कंडा बोलते हैं और कुछ लोग इसको उपला बोलते हैं। जो गाय भैंस होती है उसका जो गोबर होता है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। तो इसकी आपने थोड़ी सी अग्नि तैयार करनी है और अग्नि तैयार करने के बाद आप उसको किसी भी बर्तन में रख लें, चाहे मिट्टी का बर्तन हो, चाहे स्टील का बर्तन हो, चाहे लोहे का बर्तन हो, कैसा भी बर्तन हो, आप उसके अंदर थोड़ी सी इसकी अग्नि रख लें। अब आपको क्या करना है,
आपने जावित्री के पुष्प लेने हैं और जावित्री के पुष्प लेकर के आपने उसके ऊपर डाल लेने हैं। ये आप ध्यान रखें कि जावित्री का पुष्प कैसे जलेगा, तो मैं आप सभी को बता देता हूं। जावित्री का पुष्प सूखा हुआ होता है, सूखा हमको लेना है, किसी भी पंसारी की दुकान से आप ले लेना और वहां पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो थोड़ी से आपने जावित्री के पुष्प उस अग्नि के ऊपर डाल लेने हैं और उसके साथ साथ केवल एक चुटकी आपको केसर लेनी है और केसर उसके साथ डाल लेनी है। उसके साथ केसर डाल करके उसकी धुमनी आपने सर्वप्रथम आपका जहां भी पूजा रूम है उसके अंदर देनी है और धीरे धीरे करते हुए आप अपने पूरे घर में उसकी आप धुमनी दें। और धुमनी देने के बाद जब लास्ट में आपके पास जो अग्नि बचती है घुमाई हुई है घर में, उसको आपने अपने घर के उत्तर दिशा में उसको रखना है। ये ध्यान रखें कि मेन गेट पर ना रखें या नाली पर या गंदी जगह पर आप उसको ना रखें। जहां भी अपने घर की उत्तर दिशा है, शुद्ध स्थान है, उस जगह पर आप उसको रख दें। आप प्रतिदिन लगातार इसको करते चले जाएं और इसकी जो भी राख बचती हुई है उस राख को आपने कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना है। चलते हुए जल में, किसी तालाब में, किसी नदी में आपने उसको प्रवाहित करना है। शीघ्र ही आप माला माल हो जाएंगे, आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। सभी प्रकार की बाधाओं से आपको शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के सेवा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।